तो दोस्तों कैंप्स ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 14 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड दी जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 7 नवंबर। तो याद रखिएगा 7 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 14 रुपये डिविडेंड के लिए। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में दिया गया, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 354 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 365 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 376 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है, 3% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर यहाँ लगभग 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू हल्का सा ही बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 376 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी से हो गया, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 370 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला है। कल बेसिकली कैनरा रिबैको एएमसी के भी नंबर आए थे, वो भी सेम सेगमेंट में काम करती है, उनका रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। एचडीएफसी एएमसी के भी नंबर रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले थे, तो यहाँ भी वही देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 222 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 215 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 235 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू मैंने क्या बताया कि रेवेन्यू साल दर साल आपका लगभग 3% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन खर्चे देखते हैं तो लगभग 9% आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। और बेसिकली स्पेशली कंपनी के जो अदर एक्सपेंस है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खर्चे देखने को मिले, जिसकी वजह से खर्चा ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 108 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 120 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो गिर के 114 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे जितना बढ़ा है उतना ही साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 114 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का मान था लगभग 120 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या इस क्वार्टर में देखने को मिला है। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 32.87% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 13.50% के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 13.31 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर देखें तो कंपनी के जो मार्जिन है वो थोड़े से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 22 रुपये के आसपास था, पिछले साल देखते हैं 25 रुपये के आसपास। अभी देखें तो लगभग 23 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले हैं, थोड़े से कमजोर कहना चाहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो लगभग 3% के आसपास का जंप है साल से साल। प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को लिए 5% के आसपास, थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से एवरेज या थोड़ा सा कमजोर नतीजा आप कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे चेक करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।